तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है और उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे चलाना है। और आप देख रहे हैं हमारा पाइथन विद डेटा साइंस का फुल कोर्स, ये है वीडियो 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। चलो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप जाइए क्रोम पर, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी चलाते हो, एक्स चलाते हो या ब्रावो चलाते हो, जो भी कुछ भी चलाते हो, उस पर जाओ और उस पर लिखो पाइथन। जैसे ही हम पाइथन लिखोगे, हमने लिखा पाइथन, सर्च करा, एक python.org की वेबसाइट आएगी, सबसे पहली वेबसाइट ही आएगी, ठीक है ना। उस पर जाना है, क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। और फिर ये हमको डाउनलोड फोल्डर, देखो कुछ दिख रहा होगा आपको। फिर हमको ये डाउनलोड जो दिख रहा है ना, आपको इस पर जाना है, ये डाउनलोड 3.14 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये मेरा पहले से डाउनलोड है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है, और आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, और फिर हम दोबारा से जाएंगे, फिर लिखेंगे गूगल इस पर ही VS कोड। आप सोच रहे हैं VS कोड क्या होता है? विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक कोड एडिटर होता है जिसपे हम अपना पाइथन को रन करेंगे। ऐसे ही जुपिटर होता है, बहुत सारे होते हैं। हम आपको फ्री वाला पढ़ाएंगे ना बेसिकली हम आपको, तो ठीक है ना। जुपिटर ज़्यादा आजकल लोग यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली कंपनीज में तो VS कोड यूज होता है और भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ कराएंगे VS कोड पर। अगर आप कुछ बताना चाहें मुझे जुपिटर पढ़ना है, हमको जुपिटर पे ही पढ़ना है हम आपको, तो मैं आपको जुपिटर से पढ़ाना चालू कर दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखो, फिर आपको ये डाउनलोड फॉर विंडोज दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और फिर ये थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग आ जाएगा ऑटोमेटिक, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो डाउनलोड होने लग गया है यहाँ पर। इसको मैं काट दूंगा क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए। ओके, और फिर जहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हुए ना, वहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे गए, ओपन फाइल हिस्ट्री पे जाएंगे और फिर हम इसके फोल्डर पे जाएंगे, ठीक है ना। इसके फोल्डर पे जाएंगे, देखो ये डाउनलोड हमारा पहले से रखी है सब चीज़। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे पाइथन वाले फोल्डर पर। जैसे हमने डबल क्लिक करा, इसमें मेरा तो पहले से इंस्टॉल है इसलिए नहीं आ पा रहा है ये। और आप इसको नेक्स्ट करना, मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं। चलो इसको देखो, ये सारा आ गया, इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर इंस्टॉल कर देते हैं। कुछ नहीं छेड़ना है, कुछ नहीं है इसमें। एक थोड़ी देर रन होगा, फिर आपका क्लोज आ जाएगा, फिर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और फिर आपको VS कोड का क्या करना है, इस पर भी डबल क्लिक करना है गाइज। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, आई एग्री पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे करना है, फिर इसको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन सबको टिक कर देना है। अगर आपके 2-3 टिक नहीं है तो सबको टिक कर देना है, ठीक है, इस वाले में। और फिर आपको इंस्टॉल करना है। ये 2-3 सेकंड का टाइम लेगा, अपना आप इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी से। वैसे तो देखो इंस्टॉल होने लग गया, एक्सेप्टिंग फाइल हो रही है इसमें। हम अब वेट करते हैं। ये देखो फिनिश आ चुका है। अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं और सबको काट देते हैं यहाँ से। और ये देखो ऑटोमेटिक कुछ हुआ हमारे लैपटॉप में। ये ब्लैक क्या आ गया भाई पूरे में, आप सोच रहे होंगे ब्लैक। आपको Ctrl+A दबाना है और डिलीट कर देना है सबको। इसको भी यहाँ से काट देना है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे फाइल्स पर। चलो इसको काटो, अभी के लिए बेसिकली काटो सबको काटते हैं। अब देखते हैं हमारे कंप्यूटर में हमने ये रन कर तो दिया सब काम, बट रन हुआ या नहीं हुआ, पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, वो तो देखना है। आप विंडो की दबाओगे, फिर लिखोगे CMD। जैसे आप CMD लिखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो वैसे ही। आपको फिर उसमें लिखना है पाइथन हाइफन वर्जन, ठीक है ना। पाइथन हाइफन वर्जन लिखना है, फिर एंटर कर देना है। देखो पाइथन मेरे में आ चुका है। अगर आपके में ऐसा ही आ रहा है, आपका 3.11 नहीं आ रहा, आपका 14 आ रहा होगा, तो उस घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। बेसिकली मैंने तो अभी अपडेट नहीं करा है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। और आप अभी आपने इंस्टॉल करा है नया, वो अपडेटेड वर्जन है, इसीलिए मैं भी अपना कर लूँगा बाद में। तो ऐसा अगर आपका आ रहा है तो पाइथन आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आपको इसमें ही कुछ चीज़ करके दिखाते हैं। इसको देखो, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसमें लिखो डायरेक्ट आप पाइथन। आपने पाइथन लिखा तो ये कुछ आ गया ऐसे, पाइथन मेन डॉट दिस हेल्प टाइप, ऐसे कुछ करके आया, ठीक है ना। आप इसमें लिखो 5+5, एंटर करो 10। देखो 10 आ गया, ऑटोमेटिक 10 आ गया। अब 5 × 5 लिखा तो क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, 25। आप सोच रहे होंगे कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे चल रहा है। देखो ऐसे चल रहा है। पाइथन हमको 2-3 जगह काम करने के लिए वो सहानुभूति दे देता है, ठीक है ना। एक तो आइडियली होता है हमारा काम करने के लिए। अगर हम विंडो की दबाओगे फिर उसमें लिखा होगा आइडियली, तो ये देखो आइडियली दिख रहा होगा, इस पे भी हम काम कर सकते हैं।
एक कमांड प्रॉम्प्ट में काम कर सकते हैं, एक हम जुपिटर पे काम कर सकते हैं पाइथन में। और ये क्या बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्या बताया था, फ्री एंड ओपन सोर्स है, हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी, हमारी मर्जी हम कैसे भी यूज करें उसको, ठीक है ना। अगर आप उसका इस्तेमाल छोटे मोटे कामों के लिए करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें लिख दूं बड़ा कोई प्रोग्राम एक 2-3 लाइन का, वो नहीं करेगा, सिंगल जो लाइन होती है ना उस पर काम कर सकता है बेसिकली बस, ठीक है। ये सिर्फ सिंगल लाइन पे काम करता है और मल्टीपल लाइंस पे काम नहीं करता। बस आपको ये चला के देखना है आपके में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर मैं इससे कराऊँ प्रिंट, देखना आप देखना, प्रिंट हेलो प्रिंट कराते हैं, चलो इससे फिर देखते हैं। देखो हेलो प्रिंट हो गया इस पे, ठीक है ना। अब मैं इसको करा दूं प्रिंट हेलो, फिर एंटर करूँ। देखो मैं इसको दूसरी लाइन में भी लाना चाहता था कुछ, तो नहीं आया। देखो प्रिंट stdin लाइन 1 इतना 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 ये आ गया। इसीलिए हम इसको सिंगल लाइन में तो कुछ भी कर सकते हैं, हम इसमें एक लाइन में हम कुछ भी करवा सकते हैं इससे, बट हम इससे मल्टीपल लाइंस नहीं करवा सकते, इसीलिए हम कोड एडिटर का यूज करते हैं। अगर आप इसको यहाँ से काट दोगे तो वो ऑटोमेटिक सब चीज़ डिलीट हो जाएगी, डिलीट होगी वो। देखो हम दोबारा cmd खोलें कमांड प्रॉम्प्ट, और तो देखो सब चीज़ डिलीट, कहीं नहीं मिलेगी आपको वापस। वो सिर्फ एक टेम्परेरी, मतलब कि आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, बिना उसके कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, डिलीट हो गया है, आपको बेसिकली अपना दिमाग चलाना है तो उसके लिए होता है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे आप VS कोड आपको ही दिख रहा होगा, आप विंडो की दबाओ, चलो इसमें लिखो, इसमें आप लिख सकते हो VS कोड। जैसे ही आप VS लिखोगे ना, एक विजुअल स्टूडियो कोड आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। एक ये दिखेगा ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी या वाइट आ रही होगी आपकी, तो आपको फाइल्स में जाना है ऊपर, और एक ओपन फोल्डर पे दबाना है। ओपन फोल्डर पे दबाने के बाद आपको एक डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर बना लेना है, ठीक है। मैंने बना लिया है पहले से फोल्डर एक, उस पर सेलेक्ट कर लेना है उसको, ठीक है। सेलेक्ट कर लेना है आपको। फिर क्या करना है आपको, देखो फिर आपको ये जो दिख रहा है ना, एक दिख रहा होगा छोटा सा आइकन न्यू फोल्डर के सामने, न्यू फाइल का, इस पर क्लिक करना है और इसमें लिखना है hello.py। आप सोचे होंगे hello.py ही क्यों लिखवाया, और कुछ क्यों नहीं लिखवाया। देखो py इसलिए लिखवाया क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप HTML फाइल लिख रहे होते, HTML कोई फाइल लिख रहे होते, उसमें लिखते .html। ये क्या होता है .html, ये सब चीज़, देखो ये सब चीज़ होती है आप किस बेस पे काम कर रहे हो। आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते तो JS लिखते, ठीक है ना। अगर आप CSS लिख रहे होते, काम कर रहे होते CSS पे, तो C.CSS लिखते हैं। हम पाइथन पे काम कर रहे हैं तो हम पाइथन तो पूरा लिख नहीं सकते हैं, बेसिकली आप लिख सकते हो, बट हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं .py, ठीक है। ये है पहले से ही काम होता है। और आपको इसको यहाँ पे जाना है, देखो आप हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट, इसको चला के देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। आप ये देखो छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, उसके लिए क्या काम करेंगे, आप सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर एक और सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे जूम, ZWM। अगर आपके टिक मार्क नहीं है तो इसको टिक कर लीजिए और इसको काट दो। और देखो अगर आप माउस पैड पे ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे जूम करोगे तो देखो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, और ये देखो छोटा हो रहा है ऐसे ही, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने। अब हम इसको रन कैसे करेंगे वो नहीं पता हमको। इसको हम 2 तरीके से रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको जाओ, एक्सटेंशन को रन करना होगा हमको। यहाँ पे लिखो आप कोड रनर, ठीक है ना, CODENUN। जैसे आप CODERUN लिखोगे तो आपको एक कोड रनर की एक ये दिखेगा एक्सटेंशन, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। मैंने तो बेसिकली पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो रन कोड, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे करके एक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर पाइथन रन पाइथन फाइल पे दबाना है। जैसे आपने रन पाइथन फाइल पे दबाया, ये देखो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया दोस्तों, ये देख सकते हो आप, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देते हैं हम अपने चैनल का नाम, ठीक है ना। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया और फिर दोबारा से रन कराया, इसको यहाँ से ही कराएंगे, ठीक है ना। तो देखो आपका अपना तरुण, देखो फिर से आ गया रन होके।
मैंने यहाँ पे लिखा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, मेरे पाइथन भी चल चुका है VS कोड में। ठीक है, अब हम कराते हैं इसको दूसरे तरीके से रन, सेकंड टाइप ऑफ रन टाइम। ठीक है ना, आपको क्या करना है, ऊपर जो फाइल दिख रही होंगे आपको, फाइल, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प, आपको टर्मिनल में जाना है, फिर न्यू टर्मिनल में जाना है। ठीक है, न्यू टर्मिनल में गए और फिर मैंने लिखा इसमें पाइथन hello.py, पाइथन hello.py जैसे मैंने लिख के एंटर करा, देखो आपका अपना तरुण आ चुका है प्रिंट होकर। ये क्यों आया, देखो पाइथन, हम इसमें रन कमांड में क्या कर रहे हैं, देखो पाइथन हो रहा है, पाइथन का मतलब हम पाइथन को फाइल को रन कर रहे हैं। और कौन सी फाइल का नाम है हमारा, hello.py नाम है हमारे फाइल का। अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम कोई और नाम, तो उस नाम को यहाँ पे लिख के एंटर कर देते हैं, वो रन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको मैंने आज कौन कौन से मेथड बताए रन करने के, 2 मेथड। एक तो ये टर्मिनल में जाके खुद से रन करना, और एक ये बस एक क्लिक करना, ऑटोमेटिक रन करना। आप ऑटोमेटिक रन करना बेसिकली प्रिफर करना आगे भी। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है इसमें तो जल्दी से कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जल्दी से आप लोग बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।